नमस्कार। स्वागत है आप सबका मेरे चैनल द नॉलेज ट्रेल पर। हमारे दिमाग में 86 बिलियंस छोटी छोटी नसें हैं जिनको हम न्यूरो कहते हैं, और उनमें अनंत सूचनाएं भरी होती हैं। और डेली बेसिस पे हम 50 से 60 हज़ार सूचनाएं रोज़ अपने दिमाग को भेजते हैं, सुनते हैं या जानते हैं। तो हम अपने जीवन को ख़ास बनाने के लिए, क्योंकि हम एक खुद में एक बहुत बड़ी शक्ति है, क्योंकि हम इंसान इस जगत की सबसे श्रेष्ठ रचना है, ईश्वर की बनाई हुई सबसे श्रेष्ठ रचना है। इसलिए हमें अपने जीवन को ख़ास बनाने के लिए भी कुछ विशेष तरह से सोचना चाहिए। देखिए, हम अक्सर ये होता है कि हम अपने आप को खुद से कभी नहीं देखते, खुद की नज़र से नहीं देखते। अपने अंतर्दृष्टि से आप अपनी इमेज को दूर रख करके जज कीजिए कि आप कैसे हैं, आप में क्या गुण हैं, आप में क्या ख़ास बात है। और ये बहुत अच्छे से आप खुद कर सकते हैं, कोई और इसको नहीं कर सकता है। कोई और तो आपकी खूबियों को क्या समझेगा। इस स्वार्थ से भरी दुनिया में जो जितना अच्छा इंसान है वो उतना ही परेशान है। जब आप किसी के स्वार्थ पर नहीं सधते हैं तो वो आपको एक टैग दे देता है। ये हर जगह है, हर जगह है। तो इससे हम कैसे खुद को बचा सकते हैं? हम ही बचा सकते हैं, और कोई दूसरा इसको नहीं बचा सकता। तो इसमें सबसे पहले तो हम ये करें कि अगर किसी ने हमें कोई टैग दे दिया कि तुमसे कुछ नहीं हो सकता, तुम तो अच्छे नहीं हो, तुम तो गलत बोलते हो, या तुम लोग ऐसे भी कह देते, अरे भाई बड़े कमज़ोर दिख रहे हो, क्या बात है, जबकि हमें मालूम है हम फिट हैं एकदम, हमारा सारा काम हो रहा है, ढंग से हो रहा है, हम खुश हैं, लेकिन फिर भी देखने वाले अरे बड़े कमज़ोर दिख रहे, बीमार हो तो क्या। तो हमारे मन में इन सब बातों का एक असर पड़ता है, और हमको खुद लगने लगता है कि हाँ, हम में कुछ कमी है, या हमारी तबीयत ठीक नहीं है, अमुक आदमी ऐसा कह रहा था। तो इस टैग को हम अपने अंदर ले लेते हैं, हम एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हाँ, हम वही हैं जो उसने कहा है। यही बात सबसे गलत होती है हम इंसानों के लिए। क्यों हम किसी दूसरे का दिया हुआ टैग लेते हैं? अगर हम शिक्षित हैं, अगर हम अच्छी शिक्षा पाए हैं, तो हम अपने कमियों को, अपने गुणों को खुद से भी परख सकते हैं ना, खुद समझ सकते हैं ना कि हम कैसे हैं। हमको हमसे ज़्यादा अच्छा और पूरी ईमानदारी के साथ दूसरा कोई जज नहीं कर सकता। केवल अपने माता पिता कर सकते हैं, क्योंकि वो हमें बचपन से हमें देखते आ रहे हैं, इसलिए वो ही हमें समझ सकते हैं। कोई तीसरा आदमी हमें नहीं समझ सकता कि हम कैसे हैं, हमें क्या गुण हैं और क्या क्या अवगुण हैं। बस तीसरा कोई नहीं समझ सकता। ये बात आप पहले समझ लीजिए, इसको अच्छे से समझ लीजिए कि किसी दूसरे का दिया हुआ टैग हमें नहीं लेना है। अपने मन को मजबूत बनाइए। तो आप मन को मजबूत बनाइए और खुद से सवाल कीजिए। जो किसी ने अगर कोई टैग दिया है तो आप आराम से बैठकर सोचिए कि क्या वो जो कह रहा वो सही है, क्या मैं ऐसा हूँ। और नहीं, अगर आप नहीं इस तरह सोच पाते हैं तो आप इस तरह से सोचिए कि मुझ में कौन कौन से गुण हैं, मैं क्या क्या कर सकता हूँ, और मैं कहाँ तक पहुँच सकता हूँ, मैं कितना क्या कर सकता हूँ। ये सब आप खुद से सोचिए, बैठकर विचार कीजिए, इस पर गहराई से विचार कीजिए कि मैं कहाँ तक पहुँच सकता हूँ, मुझ में क्या अवगुण है, मुझ में क्या ख़ास बात है। अक्सर हम दूसरों का दिया हुआ टैग तब ले लेते हैं जब हम मोह में फंसे होते हैं, या हमारी भावनाएं, हमारा लिम्बिक सिस्टम जब असंतुलित होता है, बढ़ा हुआ होता है,
तो हम हमारा ये फ्रंटल कॉर्टेक्स जो दोनों तरफ का जो तर्कशील जो दिमाग है वो सोचना बंद कर देता है जब हमारा लिम्बिक सिस्टम फायर्ड होता है। तो सबसे पहले लिम्बिक सिस्टम को अपने कंट्रोल में रखने के लिए और अपने दिमाग को संतुलित करने के लिए मैंने बताया है इसको सबसे ज़्यादा और सबसे असरकारक प्राणायाम होता है। प्राणायाम में भी गहरी सांस सबसे ज़्यादा असर करती है, फिर भ्रामरी असर करती है, उसके बाद अनुलोम विलोम प्राणायाम हमारे दिमाग को संतुलित रखता है, हमारी क्रिया शक्ति को बढ़ाता है, हमारे सोच को बढ़ाता है, हमारी सोच अच्छी करता है, निगेटिविटी को हटाता है, पॉजिटिविटी को अंदर ले आता है। हम क्या करें कि कैसे करें कि हम ऊपर जाएं या आगे जाएं उसको भी बताता है। हमें सोचने समझने की अच्छी शक्ति देता है, तर्कशील शक्ति से हम अच्छी सोच ले आते हैं। तो ये सब करें और अच्छी पुस्तकें पढ़ें। अनुलोम विलोम में या किसी भी प्राणायाम में हमें एक चीज़ अगर हम ध्यान दे सके तो वो बहुत असरकारक होती है। हम जितनी सांस अंदर लेते हैं, मान लीजिए हमने 4 सेकंड की सांस अंदर लिया, 5 सेकंड के लिया, जितना आप ले सकते हैं वो अपनी अपनी कैपेसिटी होती है, लेकिन फिर भी 4 सेकंड से कम का सांस अंदर नहीं लेना चाहिए। ये बहुत छोटी सांस हो जाती है और ये असरकारक नहीं होती है। 4 सेकंड का सांस हमने अंदर लिया तो जब हम एक्सेल करते हैं, बाहर जब हम निकालें तो हमको ये ध्यान में रखना चाहिए कि 4 सेकंड से ज़्यादा बाहर निकालें। 5 निकालें, 6 निकालें, 7 निकालें, जितना आप निकाल सके उतना निकालिए। इसको गिनेंगे कैसे? हम अंदर सांस ले रहे हैं तो अपने अंदर काउंटिंग करिए 1 2 3 4 5 6, जितना आप आराम से कर सकते हैं। फिर जब बाहर निकालना हो तो आपने मान लीजिए आपने 6 तक काउंटिंग किया है अंदर ले जाने के लिए, तो 8, कम से कम 8 9 10 इतना ज़रूर बाहर निकालिए। यही चीज़ आपको लाभकारी देगी। ये प्राणायाम में ये बहुत ज़रूरी है। और साथ में अगर आप कुंभक करते हैं तो बॉडी की सारी मतलब जो भी टॉक्सिक है अंदर वो सब निकल जाता है, शुद्धता आती है, बॉडी ऑक्सीजनेशन हो जाती है। तो वो कैसे करना है हमको? कुंभक करने के लिए मान लीजिए हमने 4 सेकंड की सांस अंदर ली, हम सांस भर के रुके रहेंगे, जैसे मैंने होल्ड पे रहेंगे 5 सेकंड, 4 सेकंड के अंदर लिए तो 5 सेकंड, 6 सेकंड, 7 सेकंड आप होल्ड पे रहेंगे। अगर 4 अंदर लिया है तो 6 होल्ड पे रखिए। अब जब एक्सेल करते हैं, जब आप बाहर छोड़ते हैं तो आपने 6 होल्ड किया है, 8 या 9 एक्सेल करिए। सही तरीका प्राणायाम का यही है कि जितना अंदर लेते हैं वो रेशियो उसका उससे ज़्यादा होना चाहिए एक्सेल करने का, बाहर निकालने का। अगर आप कुंभक कुछ दिन नहीं भी कर पाते तो भी कोई बात नहीं है, बस इतना ध्यान ज़रूर रखना चाहिए कि जितनी सांस हम अंदर लेते हैं उससे ज़्यादा हमको बाहर निकालना है। आप देखिएगा 1 सप्ताह के अंदर आपके ये जो हम फिजूल की किसी की बातों में आते हैं ना, मोह में पड़े रहकर अपना बहुत कुछ अपनी सोचने समझने की ताकत को भी रख देते हैं कहीं पर। जिसने जो कहा हम उसी को पढ़कर, उसी में सुन के वही अपने आप को मानकर उसी के बताए रास्ते पर, उसी के कहे अनुसार हम चलने लगते हैं। हम अपना वजूद रख देते हैं, खो देते हैं, मिटा देते हैं। ये हम बहुत गलत करते हैं। और ये पता कब चलता है हमें? जब एक ऐसी अवस्था आती है कि जब हमें ठोकर लगती है, तब हमें पता चलता है कि हाँ, हमने गलत किया है। हमने उसका टैग ले करके अपने जीवन को उसी के अनुसार चलाया है, तब समझ में आता है। तो इसलिए जो लोग आज हमें सुन रहे हैं, उनके पास अगर आज से शुरू करें समय, तो वो अपनी क्रियाशीलता को बढ़ाएं और किसी के दिए हुए टैग को लेकर हमें नहीं चलना है। तो धन्यवाद। आप खुद से अपने आप को जज कीजिए। सबसे बड़े जज अपने आप हैं अपने। तो धन्यवाद।